नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र लाइव न्यूज में। झालावाड़ जिले की अकलेरा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत घाटोली के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भालता एवं भावी सरपंच उम्मीदवार करण सिंह लोधा ने देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने संविधान के मूल्यों, लोकतंत्र की मजबूती और ग्राम विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। करण सिंह लोधा ने कहा कि मजबूत पंचायत ही मजबूत भारत की नींव होती है। आइए जानते हैं उनके विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत घाटोली। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वर्तमान भालता मंडल के उपाध्यक्ष श्रीमान करण सिंह जी लोधा मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे आगामी जो चुनाव को लेकर क्या रणनीति चल रही है और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं और कब से राजनीति में है। लोधा साहब नमस्कार। सर मैं 20 साल से पार्टी में भाजपा और मेरे को जनपद जैसे अभी 2021 में जनपद सदस्य का इलेक्शन भी लड़ा हूँ, उसमें मैं हार चुका हूँ। और अभी मैं भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ और आगे की तैयारी जो है जो सरपंच की कर रहा हूँ सर, और यही मेरा प्रयास। इससे पहले सर आप कितने चुनाव लड़ चुके हैं सरपंच पद के? सर सरपंच के नहीं लड़ा हूँ, पहले बार फर्स्ट बार तैयारी कर फर्स्ट बार जी। जैसे अभी आप ग्राम पंचायत में जाते हैं तो आपको क्या क्या समस्या नजर आ रही है? सर समस्या जैसे इंटरलॉकिंग की और हेडपम्पों की बहुत सी बातें है समस्या, तो और उनका सॉल्व भी करवाते हैं भाई साहब से, क्या जो भी है जी वो सॉल्व भी होती है। अच्छा, और पार्टी से आप जैसे 20 सालों से जुड़े हुए हैं तो एमएलए साहब का अपनी पंचायत के अंदर आपने कैसा सहयोग करवाया और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? सर उन्होंने वर्तमान में जैसे अपने गंगापुर ये जो नदी है, एक दो दोनों पुलिया दिए 29 करोड़ की। उसके बाद में उन्होंने इंटरलॉकिंग भी दी है इधर, और उसके बाद में जैसे चिल्ला से इधर लोधेना जो सड़क है वो भी पास कराई है उन्होंने। और उसके बाद में भवन के लिए पैसे भी दिए, जैसे बालाजी महाराज है 5 लाख रुपये मार दिया, 5 लाख रुपये जैसे मार दिया, तो भवन के लिए भी दिया जी। ये इसमें प्रयास आपके रहे लगभग? हाँ प्रयास करे। और जैसे अभी एक जो लिमखेड़ा सड़क है, हाँ जी, तो ग्रामीण पहाड़ी इलाका में बेचारे गरीब लोग हैं, तो उनके लिए भी हमने सड़क के लिए अखबारों में भी दिए, साफ पैसा से भी, जो फॉरेस्ट में पड़ती है कम से कम 400 आदमी की लागत होती है, इसलिए वहाँ सड़क बनाने का प्रयास किया। सर आपसे बात करना चाहेंगे कि अगर आपको जनता चुनती है, ग्राम पंचायत घाटोली का आपको सरपंच बनाती है, तो आपका मेन मिशन क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा? सर मेरे उद्देश्य यही रहेगा कि मैं गरीबों की सेवा करूँगा। मेरे को पैसे तो मैं भी गरीब हूँ, एक मेरे पिताजी एक बचपन में मेरे को 10 साल के छोड़ के गए और मैंने बहुत संघर्ष किया, आज मैं इस जगह हूँ तो ऊपर वाले की देन है। तो इसी तरह मैं पब्लिक की सेवा करूँगी। इसके अलावा सर अपने बात करें, जैसे आपने कहा भी गरीबों की आप सेवा करोगे, जैसे मूलभूत सुविधाएं होती है, पेयजल हो गया, चिकित्सा होगी और शिक्षा होगी, और पेयजल के लिए क्या सुधार करना चाहोगे आप? सर पेयजल के लिए जहाँ भी अपन भाई, एक तो पेयजल के लिए अपन एयरपम्प ट्यूबवेल रहती सही, इसके अलावा जैसे गौशाला के लिए अपन वो खेले वाले बनाएंगे, ये तो सुविधा अपन करनी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे सड़कों की समस्या देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी रहती है, अतिक्रमण भी काफ़ी होता है, तो क्या इसको लेकर भी आप प्रयास करोगे? देखो अतिक्रमण के लिए तो जैसे गांव की जनता अगर साथ देगी तो हटेगा भाई, ग्रामीण का जो कहना रहेगा तो ग्रामीण अगर साथ रहेगा तो हटेगा। अब एक आदमी तो कोई अतिक्रमण हटा नहीं सकते भाई, जनता अगर साथ रहेगी, जनता बोलेगी तो हटेगा। इसके अलावा सर अपने बात करें ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे सबसे बड़ी जैसे एक जरूरत रहती है ग्राम पंचायत में, जो गरीब परिवार है उनको प्रधानमंत्री आवास की, तो प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है? और आपके सरपंच बनने के बाद जो पात्र परिवार है जिनके घरों में सभी मकान पक्के नहीं है या छत नहीं है, उनको क्या कहना चाहोगे और उनको सुविधा कैसे दिलाओगे आप? जिससे सर क्या है कि बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। एक उन्होंने क्या है कि ग्राम आवास उन्होंने बनाई भी नहीं है, लेकिन मेहनत मजदूरी करके दाड़की करके उन्होंने एक घर बना लिया। तो जैसे अपने ग्राम सेवक जो रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि पैसे लेते हैं, थोड़े बहुत नहीं करते हैं। तो उसमें क्या है कि हमने अभी भी बहुत प्रयास किया है पूरे गांव में फिर के सेक्रेटरी के साथ, जैसे मेरे
सहयोग था, तो मैंने सभी का जियो टैगिंग कराई है, ईमानदारी से करवाई है, बड़े आदमी इसके मैंने नहीं करवाई है। जैसे यहाँ क्या है कि 200-200 बीघा जमीन वालों की कॉलोनी आती है, वो गरीबों को नहीं आती है। नहीं आती है, बिल्कुल। गरीब यानी अभी भी पिछली पंक्ति में खड़े हैं। पिछली पंक्ति में खड़े हैं, उनको आगे लाने का प्रयास आगे लाने का प्रयास। जी। इसके अलावा सर अपने बात करें स्वच्छ भारत मिशन की और साफ सफाई की, ग्राम पंचायत के अंदर आप साफ सफाई को लेकर क्या प्रयास करेंगे और अभी वर्तमान में क्या स्थिति देखने को मिल रही है आपको? सर अभी तो क्या है कि जैसे अभी सरपंच है जो पिछले वाले, उनको बोल हम तक गए, उन्होंने अभी तक कोई साफ सफाई नहीं करवाई है। जैसे अभी यहाँ तक बाईपास से लेकर ठेठ ग्रामीण तक टेंडर है, ठेठ अपने जो एक संस्कृत स्कूल है, वहाँ जाकर आप स्थिति देखो, स्कूल में भी गंदगी पड़ी हुई है। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं सेक्रेटरी साहब के फ़ोन लगाता हूँ तो कभी कभी भेज देते हैं, साफ सफाई हो जाती है। ये तो मेरा प्रयास है। सर इसके अलावा अपने बात करें ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे युवा वर्ग है, आप भी युवा है, ऊर्जावान है, और युवा वर्ग नशे की ओर जा रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के समय भी नशे की ओर जा रहे हैं और पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। शिक्षा के बारे में और नशे के खिलाफ क्या करना चाहिए? सर जैसे अपना जो क्षेत्र है ये, इसमें तो ऐसे नशे पत नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में तो जैसे दुकानदारी लग जाते हैं और किसी चीज़ में जो आसपास जो एरिया है तो नशे में लगे हो, उसको भी सुधार हो ही रहे धीरे धीरे। और अभी तो एसपी साहब बच्चे आ गए तो वो भी सुधार कर ही रहे। बिल्कुल। और शिक्षा में क्या सुधार करना चाहोगे आप? शिक्षा में तो जैसे अपने शिक्षा के तो बारे में नहीं, जैसे विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण करवाना, नए विद्यालय बनवाना, कक्षा देना, बच्चियों के लिए शौचालय बनाना, ऐसे कुछ। जैसे एक शौचालय के तो हमारे बाईपास पे जो आने जाने यात्री रहते हैं, जैसे कोई यात्री आए तो यहाँ भी एक शौचालय की जरूरत है। यहाँ भी है, हमने मांग भी रखी है, भाई साहब से बोला भी है, वो आएगा यहाँ के जगह, जैसे कि सरकारी जगह मिल नहीं पा रही है, तो देखने के बाद वो हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों के लिए रही बात तो अपने जो महात्मा गांधी स्कूल है, तो वहाँ भाई साहब ने वहाँ सहयोग कर ही दिया, जो भी है बच्चा हो ही रहा। और अपने नानाखेड़ा पंचायत में भी स्कूल का काम चल रहा है वहाँ पर। इसके अलावा सर जैसे आगामी चुनाव आ रहे हैं तो ग्राम पंचायत की जनता को आप अपील क्या करना चाहते हैं? सर अपील एक तो वो अपना जो रास्ता है जी लिमखेड़ा, एक रास्ता तो वो है, एक रास्ता अपने जो शमशान है, ये कम से कम 2000 पब्लिक की जो जनता अभी तक वो शमशान बनानी है। और एक जो कम से कम 100 आदमी रहते हैं वहाँ पर, और अभी तक वहाँ पर न तो इंटरलॉकिंग न कोई, बरसात में इतनी समस्या आती है कि ताकि आने जाने में वो उधर के उधर ही रहते हैं जी। ये स्थिति है। ये तो जनता से अपील क्या रहेगी, जनता को क्या कहना चाहोगे आगामी जो चुनाव आ रहे हैं सरपंच पद के, उसको लेकर भी कैसा आदमी चुनना चाहिए? शिक्षित चुनना चाहिए, काम करने वाला चुनना चाहिए, ईमानदारी से चुनना चाहिए, क्या करना? सर मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे भी जनता के पास जाता हूँ कि अच्छे आदमी को चुनो, मेरे को मत चुन के, आप किसी को एक को चुनो, लेकिन अच्छे आदमी को चुनो जी, ईमानदार आदमी को चुनो, विकास करा सके उसको आप चुनो। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को मत चुनो, आप ऐसा आदमी को चुनो जो अपने लिए फायदेमंद है और गांव का विकास कर सके। ऐसा नहीं हो कि वो जीतने के बाद अपन फाटक खोलें, दरवाजे खोलें तो के साफ सो रहे, वहाँ दूसरे सरपंच बन बैठते हैं और सरपंच अंदर सोता रहता। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम हमारे वर्तमान में यहाँ की स्थिति यही हुई जी, क्योंकि यहाँ की नहीं, आसपास जितने भी अपन देखते हैं। सर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जैसे सर 26 जनवरी पे मैं जाता हूँ, जो मुझसे व्यवस्था बैठती है, मैं जाता ही रहता हूँ और बाहर भी गया हूँ, जो भी हमसे सहयोग होता है वो मैं देता हूँ जी। और सभी क्षेत्रवासियों को आपकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद।